जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज। और जेटीएल इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर, माफ कीजिएगा क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं दोस्तों। अब जेटीएल इंडस्ट्री मैंने काफ़ी लंबे समय से वीडियो बनाया था, मुझे लगा इस स्टॉक के ऊपर जो रिजल्ट आया है उसकी चर्चा आपके सामने ज़रूर करनी चाहिए। ओके नाउ सबसे पहले बात कर लेंगे, जो नंबर यहाँ पे दिए जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है 470 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 451 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 429.30 करोड़ थी। आप इसमें अदर इनकम देखोगे 3.64 करोड़ है, जो एक साल पहले 1.92 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम इसमें निकल के आती है 474.16 करोड़, जो एक साल पहले 435.50 थी, पिछले क्वार्टर में 431.28 करोड़ थी। ठीक है, ये आपकी हो गई टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है 361.71 करोड़, जो एक साल पहले 371.94 करोड़। फिर अब परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में अगर हम नजर डालेंगे 31.50 करोड़, जो एक साल पहले 27.42 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 25.50 करोड़ थी। इन्वेंट्रीज में अगर आप नजर डालोगे तो यह है 4.54 करोड़, ठीक है, जो एक साल पहले ये प्लस में 6.65 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 6.76 करोड़ थी। अब इसमें आता है क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10.45 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 6.58 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त जंप है ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 11.16 करोड़ थी, तो यहां से कुछ राहत है। अब फाइनेंस कॉस्ट देखो, फाइनेंस कॉस्ट में कितना है 3.06 करोड़, तो जो ये एक मैं कहूंगा थोड़ा हर्ट करता हुआ कंपनी के बॉटम लाइन को दिखा सकता है, जो एक साल पहले क्या थी 1.26 करोड़। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या है 6.14 करोड़, जो एक साल पहले 2.25 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस क्या थे 23.68 करोड़, जो एक साल पहले 16.99, ऑलमोस्ट 17 करोड़, पिछले क्वार्टर में नंबर 28.24 था। आपका टोटल खर्चा क्या आया है, आपका टोटल खर्चा यहाँ साफ साफ है 441 करोड़ रुपीज 0.11 करोड़, जो एक साल पहले 419.82 करोड़ रुपीज थी, पिछले क्वार्टर में नंबर 400.59 करोड़ रुपीज था। आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ऑन टैक्स, यानी इतनी मेरी इनकम आई है, इतना मैंने धंधा की, इतना खर्चा किया, ये मेरा प्रॉफिट आया कितना 33.04 का, जो एक साल पहले 33.68 था, पिछले क्वार्टर में ये 30.69 था। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि नंबर इस प्रकार के हैं। जेटीएल इंडस्ट्री हम सबको पता है जो डीआई पाइपिंग है, क्योंकि देखो जेटीएल इंडस्ट्री नाम समझ नहीं आई, एक पाइपिंग इंडस्ट्री है, मोर स्टील पाइप इंडस्ट्री है। स्थिति सही नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर एक दबाव के दौर से गुजर रहा है और हमें ये समझना पड़ेगा। और इस स्टॉक का नंबर जब हम देखते हैं तो आपको याद रखिएगा इसके प्रकार के जो तमाम स्टॉक, देखो जिंदल सौ भी मोर और लेस कहीं ना कहीं उसमें आता है, वो थोड़ा मोर डाइवर्सिफाइड है और थोड़ा कह सकते हैं आप गल्फ में उसकी पहट है, तो उतनी अच्छे से चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती। बट हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर में आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि भाई देखो दबाव है, लेकिन ये जो मोर देन मैं कहूँगा 10% के आसपास का जो जंप दिख रहा है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये कुछ ना कुछ राहत देगा, क्योंकि जीटीएल इंडस्ट्री आपका स्टॉक ऑलरेडी मैं कहूँगा गिरा नहीं है, बहुत बुरी तरह क्रैश हो रखा है। तो इसीलिए ओवरऑल इंडस्ट्री का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये दिख रहा है कि देयर इज अ रिकवरी। ठीक है, समय लगेगा, चीजें पूरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ठीक दिख रही हैं। और जब हम टैक्स एक्सपेंसेस के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर टैक्स एक्सपेंसेस के बाद जो 6.5 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 8.74 थी, पिछले क्वार्टर में 8.5 करोड़ थी, 26.48 करोड़ का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले 24.94 था। तो टैक्स के बाद तो ये भी चीजें अच्छी दिख रही है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। तो मुझे लगता है कि शायद एक रिजल्ट की रैली आपको दिखा सकती है। और जब हम देखें यहां पर कि भाई आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आ गया है 26.8 करोड़, आपकी ईपीएस, जहां ईपीएस आपकी एक साल पहले 56 पैसे थी, इस बार 67 पैसा रही है, पिछले क्वार्टर में भी 56 पैसे थी, वहां से बढ़ोतरी हुई है। और देखो यहां पर यह चीज है कि अपने एक ह्यूमंगस सपोर्ट के आसपास भी जेटीएल इंडस्ट्री खड़ी है। हाँ, अब हम यहाँ पे सिर्फ नंबर देख रहे हैं। अब कंपनी कुछ ऐसी चीजें
अनाउंस कर दे, जिसका कोई आप कह सकते हैं कोई बहुत नेगेटिव असर हो, तो मैं नहीं कह सकता, वरना नंबर्स आर लुकिंग गुड, ठीक है। और अगर हम ऊपर चलें, 1 मिनट, अगर हम ऊपर चलें और देखिए क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसी बातें कही है, तो जी नहीं, ना डिविडेंड ना कुछ। कंपनी ने मोर और लेस एक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ें करती हुई यहाँ पे दिखाई दी हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।